डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो इंटीग्रेशन के बारे में है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया हुआ है। क्वेश्चन तो आपके सामने है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन हम इसको करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल नीचे आया हुआ है इसे आप सेपरेट कर दो सारों के साथ। ये इसका पहला स्टेप होगा। ये क्या हो गया इसका पहला स्टेप। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप हमने इसको अलग कर दिया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो है ना नहीं हो रहा तो इसको याद आकर रहने दो। ये आपके पास ठीक है कैंसिल हो रहा है तो इसे आपने कैंसिल कर देना है और यहाँ पे 1 पावर कट हो जाएगी तो ये आ जाएगी, यहाँ पे 1 पावर और कटेगी तो ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफाई था, इसे आप ऊपर ले आओ, नेगेटिव एक्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये आपके पास dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन जो है ये अलग कर दो, सबके साथ आपने इंटीग्रेशन अलग कर देनी। ओके, तो ये आपके पास सेपरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। ये आपके पास वैसे आ जाएगा, साथ में नेगेटिव 1 आ जाएगा। इसे आपने नीचे लिखना है, नेगेटिव रिक्वायरमेंट है इसकी फार्मूले की। तो ये आपके पास जो है ना सिंपल है, एक्स लिखोगे तो ये भी वैसे आ जाएगा और इसमें भी ये 2 आपको नज़र आ रहा है, ये 2 नीचे लिख दोगे और सी लगा दोगे। और यहाँ पे सी जो है कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन को शो करता है। जब भी कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन आप ऑफ करोगे तो ये आपने सी लगाना है। ठीक है ना, ये आज का हमारा क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल और विद इंटीग्रेशन। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन था आपको पसंद आया हो और आप इसको जो है ना समझ चुके हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल, इसको सपोर्ट कीजिएगा। आपसे